आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण में। कथन कहता है कि यदि एक गेंद को अधिक ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो जमीन पे टकराव के कारण आवेग का जो मान है वो बड़ा होगा या आवेग का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। और कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो गेंद के आवेग को बढ़ाता है। ठीक है। तो हमें देखना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध होंगे, क्या दोनों सही होते हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। अगर देता है तो ऑप्शन ए, नहीं देता है तो ऑप्शन बी। कथन सत्य होता है, कारण असत्य होता है तो ऑप्शन नंबर सी, और अगर दोनों ही असत्य होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का तल हम सबसे पहले ले लेते हैं। पृथ्वी का तल यहाँ पर है और मान लीजिए किसी एक निश्चित ऊंचाई से ये हमने बता दिया कि h ऊंचाई पर कोई गेंद मौजूद है। गेंद की स्थिति को हमने यहाँ पर बता दिया कि गेंद यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से गेंद को ऊपर से केवल गिरा दिया जाता है। ठीक है। बाएं बल यहाँ पर नहीं दिया रहा है। अब इसके द्रव्यमान को m के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। ठीक है। और इस स्थिति पर जो उसका वेग होगा v1 के रूप में हम लेंगे तो वो शून्य रहा होगा, विरामावस्था से उसे फेंका जाता है। तो ये पहली स्थिति, और पृथ्वी पर टकराते समय उसकी स्थिति दूसरी स्थिति। ठीक है। तो यहाँ पर मान होता है v2 और v2 का मान यहाँ पर v हमने ले लिया। ठीक। इस तरह से जमीन पे टकराव के कारण आवेग का मान बड़ा होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए जब ये नीचे की तरफ आता है, मतलब नीचे की तरफ गिरता है, तो किस कारण से गिरता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो जी होता है। ठीक है। और नीचे जैसे आते जाता है तो मान यहाँ पर होता है, इसके कारण से वेग का परिमाण बढ़ते जाता है। और वेग का परिमाण हमने ये कहा कि टकराते समय v था। ठीक है। v2 के रूप में इसका मान v था। ठीक। तो एक तरह से इस पिंड पर लगने वाला बल क्या हुआ? इस पिंड पर लगने वाला बल अगर हम देखें तो F के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं। F का मान कितना होता है? अगर न्यूटन के द्वितीय नियम से अगर है m a के रूप में, और इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है F बराबर m। ये क्या होगा? dv बटे dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पर F का मान देखें और ये dt हो जाता है। ये मान हमारे पास आएगा m dv। ठीक है। अब हम इसे क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या बनता है? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। और इस तरह से हमारे पास जो दूसरे पक्ष में है वो है बल। बल गुणा जो समय होता है, बल गुणा जो समय है, समय अंतराल बोलेंगे, समयांतराल। ठीक है। वेग में परिवर्तन के लिए जो समय अंतराल यहाँ पर होगा, तो इस तरह से बल और समय अंतराल का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आवेग। ठीक है। जिसे हम बल का आवेग कहते हैं, तो आवेग हम उसे कहेंगे। ठीक। तो आवेग का परिमाण है किसके बराबर? आवेग का परिमाण है बराबर संवेग में परिवर्तन के। चूंकि वेग का मान पहले विरामावस्था में शून्य था, वो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की तरफ आती है तो उसके वेग का परिमाण बढ़ते जाता है। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी वेग का परिमाण उसके हिसाब से उतना ज्यादा चेंज होगा, वेग में उतना ज्यादा परिवर्तन होगा समय के साथ। ठीक है। तो समय अंतराल और बल के गुणनफल को हम आवेग कह पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि जब एक गेंद को अधिक ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए तो जमीन टकराव के कारण आवेग का मान कितना हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, ये बोला जा रहा है। देखिए अब आवेग का परिमाण कैसे बढ़ेगा? आवेग का परिमाण है किसके बराबर? संवेग में परिवर्तन। देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो नियत रहेगा, लेकिन अगर हम जितनी ऊंचाई यहाँ पर देखते जाएं, जितनी दूरी हम देखते जाएं, तो उससे होगा क्या? जो समय अंतराल का मान है वो बढ़ते जाएगा और उसके संगत वेग में बढ़ता जाएगा। तो वेग में परिवर्तन अगर बढ़ता जाता है, इसका मान जितना ज्यादा होता है तो संवेग में परिवर्तन का मान उतना अधिक होगा। और संवेग में परिवर्तन किससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है? वो रिलेट कर रहा है आवेग से। तो ये किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? वो जो पिंड है या कोई गेंद है, ऊपर से अगर वो गिराई जा रही है नीचे की तरफ, अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यहाँ पर क्या होगा? वेग में परिवर्तन का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। वेग में परिवर्तन का मान एक नियत द्रव्यमान के लिए अगर बढ़ जाता है तो आवेग का परिमाण यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आवेग का मान यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है। ये सही दिया हुआ है। जबकि कारण है कि गुरुत्वाकर्षण गेंद का आवेग बढ़ाता है। ठीक है। अब वो कैसे बढ़ाता है? वो क्या करता है? वो वेग के परिमाण को बढ़ा देता है। वेग में परिवर्तन की यहाँ पर बढ़ जाता है, वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पर बढ़ जाती है, तो आवेग का परिमाण इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमारे पास कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।